जेएनयू में रामनवमी पूजा के दिन हवन को लेकर हुई मारपीट की चर्चा पूरे देश में है। छात्रों के दो गुट में यहां जिस तरह से ईंट, पत्थर और डंडे चले वो शर्मनाक है। हिंसा में शामिल छात्र लेफ्ट समर्थित आईसा और राइट विंग समर्थित एबीवीपी के बताए जा रहे हैं। काउंटर एफआईआर हो चुकी है, दोनों तरफ से हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हुआ क्या था, और इस बात को जेएनयू के वाइस चांसलर से बेहतर आज की स्थिति में शायद कोई बता नहीं पाएगा। और इसी वक्त हमारे साथ जेएनयू वाइस चांसलर प्रोफेसर शांतिश्री पंडित जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर के तौर पर यह पद संभालने के लिए। हाँ, नमस्कार। मेरा सवाल मैम आपसे यह रहेगा कि पिछले कुछ वक्त में जेएनयू एकेडमिक अचीवमेंट से ज्यादा आइडियोलॉजिकल कहा जाए कि विवादों की वजह से सुर्खियों में ज्यादा रहा है, आइडियोलॉजी के ऊपर ज्यादा विवाद रहे हैं। क्या आपके लिए एक चैलेंज रहेगा ये आपके टेन्योर में? सर, जब भी बदल होती है तो मल्टीपल नरेटिव्स आ जाती है। जब हेजेमोनिक नरेटिव को डिस्प्लेस करने के लिए विचारधारा को दूसरे विचारधारा आ जाते हैं तो वहाँ थोड़ा रेसिस्टेंस भी हो सकते हैं। और दूसरे बट इस हिंसा की घटना जो 10 तारीख को हुआ वो बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन एक शैक्षणिक संस्थान में विचारधारा की लड़ाई कैसे होती है मैम, मैं ये भी समझना चाहूंगा। यहाँ सिर्फ ही इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, बट इस बार फिजिकल हो गया, ये अच्छा नहीं है। हम सब छात्रों को बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन 0 टॉलरेंस रखती है हिंसा के लिए। आप ये समझना चाहिए कि जेएनयू बहुत डेमोक्रेटिक कैंपस है। यहाँ मेस एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाती है, मेस स्टूडेंट्स चलाते हैं, छात्रों चलाते हैं। वहाँ का मेस सेक्रेटरी रहते हैं और मेस कमिटी रहते हैं। जो खाना बनाना है, नहीं बनाना है, क्या मेनू होना है, डेमोक्रेटिकली छात्रों का डिसीजन है जी। एडमिनिस्ट्रेशन में इसका कुछ हस्तक्षेप नहीं है जी। ये बात ठीक है मैम। और कुछ बच्चों से जो हमारी बात हुई, मीडिया रिपोर्ट्स हम लोगों ने पढ़ी, उसके मुताबिक कहा गया था कि रविवार के दिन से ठीक कुछ वक्त पहले एक जीबीएम हुई थी जिसमें कि ये डिसाइड किया गया था कि रामनवमी के दिन मांसाहार नहीं बनेगा, नॉनवेज खाना वहां पर नहीं बनेगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन में आपको ये चीज सही साबित हुई है? सर, अभी ही हमारे पास बहुत व्यू पॉइंट्स आए हैं। अभी प्रोक्टरल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट किए हैं जी। और अब उसके सामने क्या आएगी हम पता चल रहे हैं। और ये स्टूडेंट्स का डिसीजन था। और 16 हॉस्टल्स में नॉनवेज भी सर्व कर दिया, और ये रामनवमी का रिचुअल भी और इफ्तार पार्टी भी जी एक साथ बहुत शांतिपूर्वक चल रही थी। सिर्फ एक हॉस्टल में इस प्रॉब्लम आ गई है। और हम भी बहुत आश्चर्यजनक है कि ये कैसे हुए एंड क्या। हाँ, कावेरी हॉस्टल में एक ट्रिगर कैसे हुए। आपने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बात कही मैम, उसी को लेकर मैं आगे अपने इस इंटरव्यू को बढ़ाऊंगा। आपने कहा कि आई बिलीव दैट देयर शुड बी मल्टीपल नैरेटिव्स, नॉट जस्ट द लेफ्ट हेजेमोनिक नैरेटिव। तो क्या आपको कार्यभार संभालने के वक्त में ये लगा, या उससे पहले आप ये मानकर चल रही हैं कि जेएनयू में लेफ्ट आइडियोलॉजी का दबदबा है, ज्यादा है ये आइडियोलॉजी वहां पर? है बिकॉज मैं यहाँ की स्टूडेंट रही है अनंत जी। 1985 से 90 मैं जेएनयू की स्टूडेंट रही है। एसआईएस स्कूल से मेरी एमफिल और पीएचडी का डिग्री लिया। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स है, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। और वो उस समय वामपंथिया या लेफ्ट आइडियोलॉजी का डोमिनेंस थी। पिछले 10 साल से इस आइडियोलॉजी, लेफ्ट आइडियोलॉजी को चैलेंजेस आ रहे हैं। सिर्फ एक सब मल्टीपल नरेटिव्स का है। और भारत एक डाइवर्स कंट्री है। एक डाइवर्स कंट्री के लिए सिर्फ एक ही
नरेटिव से नहीं चल सकते हैं। बिल्कुल। मेरा यही है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी चाहिए नरेटिव्स के ऊपर भी। और जेएनयू में वो होने में क्या दिक्कत है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपने एक अच्छी बात बताई हम लोग कि आप यहीं से आपने पढ़ाई की। मेरे ख्याल से आप पहली एलुमनस हैं जो कि स्टूडेंट यहाँ की रही हैं और वीसी के पोस्ट तक पहुंची हैं। तब में और आज के जेएनयू में आप क्या डिफरेंस पाती हैं? हाँ, हमारे समय में कोई भी वामपंथी के लोग भी बहुत गरीब थे और राष्ट्रवादी थे, और अब वो फर्क आ रही है। इतना वो जो फ्रिंज एलिमेंट जो बड़ी है उस समय इतने नहीं थे। और हमारे समय में किसी धर्म के रिचुअल किसी हॉस्टल में मनाने के लिए परमिशन नहीं थी। और हमारे समय में सब राष्ट्रवाद थे। और अब भी मैं बता सकती हूँ कि 90% स्टूडेंट्स राष्ट्रवादी है। मैं इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई हूँ, तो इसीलिए मैं आपसे लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फ्रिंज एलिमेंट से हमारा आइडेंटिटी मत बनाइए। हम टुकड़े टुकड़े ग्रुप नहीं है जेएनयू में, वे फ्रिंज एलिमेंट थे, एक समय में रहा और चले गए। और अब बहुत सब स्टूडेंट्स बहुत कमिटेड है टू एकेडमिक रिसर्च एक्सलेंस, फैकल्टी भी। आपको मालूम है WS रैंकिंग्स में जेएनयू सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिन्होंने सोशल साइंसेस में बहुत ऊंचा पद या रैंकिंग भी मिला है। जेएनयू के स्टूडेंट्स की नेशन बिल्डिंग में क्या रोल रहा है, मैं ये भी जानूंगा मैम आपसे। उससे पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। आपने अभी जो उत्तर दिया उसमें आपने 4 दफा इस्तेमाल किया शब्द नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी। आपने इंटरव्यू में कहा भी था कि वी आर नेशनलिस्ट फर्स्ट। तो पहली बात तो ये कि प्रोफेसर पंडित नेशनलिज्म को कैसे परिभाषित करती हैं, और दूसरी बात है कि जो नेशन फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, तो नेशन फर्स्ट की बात करते करते अचानक से लेफ्ट विंग और राइट विंग बट कैसे जाता है? सर, एक है जब नेशन आती है, ये लेफ्ट राइट सेंटर कुछ नहीं रहते। ये लेफ्ट राइट ये डाइकोटमस जो आप फ्रेमवर्क्स बना रहे हैं, ये चौकोट बना रहे हैं, ये तो वेस्टर्न इससे हैं। इंडिक सिविलाइजेशन या इंडियन सिविलाइजेशन में सांख्य फिलॉसफी है जो मार्क्सिज्म के ज्यादा मटेरियलिस्टिक है। सो इसीलिए आप देख सकते हैं हमारा जो हम एब्राहमिक रिलीजन्स जैसा रिलीजन नहीं है, हम एक वे ऑफ लाइफ है। और इसमें हम देख सकते हैं सब लोग आ सकते हैं और सब लोग मिलकर विवाद करके भी आगे जा सकते हैं। सो यही हमारा राष्ट्रवाद है। जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है मैम। राष्ट्रवाद की परिभाषा यही है कि सभी लोग राष्ट्र के पॉजिटिव एस्पेक्ट के लिए काम करें, नेशन बिल्डिंग की तरफ काम करें। लेकिन इसी परिभाषा को लेकर के जब हम लोग जेएनयू के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो नेशनलिज्म को लेकर के कई सारी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग डेफिनेशंस आ जाती हैं। नेशनलिज्म के नाम पर किसी को भारत माता की जय बोलना सही लगता है, तो एक ग्रुप जेएनयू के अंदर ऐसा रहा जिसको इस पर भी आपत्ति थी और कई लोग उसकी आपत्ति के समर्थन में भी खड़े हुए। नेशनलिज्म के नाम पर कुछ लोगों को मूवी थिएटर में राष्ट्रगान गाना सही लगता है, तो वहीं कुछ लोग नेशनलिज्म के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि हम राष्ट्रगान में खड़े हों या ना हों, यह हमारा अधिकार होता है, हमारा प्रोरोगेटिव है। तो मैं इस डिवीजन की बात कर रहा हूं कि जब नेशन फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं, नेशनलिज्म की बात करते हैं, तो उसमें अलग अलग डेफिनेशंस कैसे आ जाती हैं? सर, हम आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन हैं। हर एक इंडियन को एक एक व्यू रखना चाहते हैं और हम एक डेमोक्रेसी भी है। सो इसीलिए हर एक को उनका ओपिनियन रख सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेएनयू में, मैं भी जेएनयू का प्रोडक्ट हूँ जी। और बहुत आईएएस ऑफिसर्स है, साइंटिस्ट है जो जेएनयू से पास हुए हैं जी, वो सब राष्ट्रवाद है। तो इसीलिए मैं जो कहती हूँ, आप मेजॉरिटी से डिफाइन करो हमें, जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी थी और ये सब विश्वविद्यालय में। छोटा सा क्वेश्चन में मेरा और रहेगा, जो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी की बात आपने की, क्या इनको डील करना आपके लिए, आपके टेन्योर में चैलेंज रहेगा?
नहीं सर, मैं बोलती हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट रही हूँ जी। वो मैं उनको जानती हूँ और मुझे यहाँ स्टूडेंट्स, फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट है जी। और मैं ये आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि हमारा पॉजिटिव परफॉर्मेंस से और हमारा वर्क से आप देख सकते हैं कि बहुत डिसेंट हम कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट जब उसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनकर आता है तो उसको रूट की दिक्कतें पता होती हैं और उन दिक्कतों के ऊपर आप बेहतर तरीके से काम करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, प्रोफेसर पंडित, आपका हम लोग जोड़ने के लिए और तफसील से इस मामले पर बात करने के लिए।